अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज के छठे ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है स्कैनएफ का फंक्शन। स्कैनएफ का फंक्शन इज़ यूज टू रीड करेक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ ये दोनों हमारे पास इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस हैं, और वो भी कंसोल। कंसोल से मुराद जो हमारी सीएमडी है उसके ऊपर जो भी हम इनपुट लेंगे वो बाय यूजिंग स्कैनएफ लेंगे, और जो भी आउटपुट लेंगे वो बाय यूजिंग प्रिंट एफ लेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शन है, वो उसका हम बाद में बात करेंगे जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर आ जाएंगे। उस वो दो फंक्शन है, एक पुट इसका है पुट करेक्टर, और एक है पुट स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग और गेट करेक्टर। ये दो जो हैं अलग अलग फंक्शंस हैं, ये भी काम यूज़ होता है, लेकिन फ़िल वक्त अभी आप जो है स्कैनएफ के फंक्शन के ऊपर हमारा फोकस होगा। तो स्कैनएफ के फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर किस तरीके से लिखा जाता है स्ट्रक्चर। स्कैनएफ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम इंटीजर का ले रहे हैं तो %d लगाएंगे, अगर हम फ्लॉट का ले रहे हैं तो फ्लॉट लगाएंगे, अगर फॉर सपोज अभी हम इंटीजर ले रहे हैं कोमा। इसके बाद हम जो हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा, अगर मैं यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दूँ, अगर हम उसको यहाँ पर डिक्लेयर करें वो है इंट ए, और नीचे अगर हम इसको यहाँ पे कॉल कराएंगे तो वो कराएंगे ए के नाम से। तो ये तो हमारा तकरीबन अगर आप देखा जाए तो प्रिंट एफ का फंक्शन है, लेकिन इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है स्कैनएफ के फंक्शन में, वो एड्रेस ऑपरेटर का। एड्रेस ऑपरेटर से मुराद ये वो ऑपरेटर होता है जो हमारे पास वैल्यू को कंसोल से ले जा के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाए। वो होता क्या है वो ये देख लें आप, ये एंड का जो साइन है, ये आप जो एंड का साइन देख रहे हैं ये असल में एड्रेस ऑपरेटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर दूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर एड्रेसिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। अगर आप ये बताएं कि टेम्परेरी स्टोरेज अगर आपके लिए बनाए, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि वेरिएबल होता क्या है, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर अगर आप कोई वैल्यू सेट करवाना चाहें तो वो बाय यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर होती है। तो फिलहाल ये यहाँ तक है। अभी हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर लें, टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं। टर्बो सी को ओपन करने के बाद जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे पास रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो मैंने इसको भी यहाँ पर खोल दिया। खोलने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे न्यू, और इसको मैं पहले सबसे पहले सेव, जैसे कि मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन दी है कि फ़ाइल को सेव कर लें इन केस अगर आपका कोई सिस्टम क्रैश हो जाए या प्रोग्राम कुछ डिबग में आ जाए या एरर मोड पे चला जाए, तो ये आपके पास लाजमी है कि आप उसको पहले सेव कर लें। प्रोग्राम 06 जैसे कि आज हमारी क्लास है तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। तो सबसे पहले मैं वॉइड मेन लिख देता हूँ। वॉइड मेन के बाद आप आ जाते हैं नीचे, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सबसे पहले CLR और ये हमारे मेन फंक्शन है जिस तरह हम बनाते हैं, और यहाँ पर गेट ch। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको वेरिएबल की डिक्लेरेशन देनी है तो वो आप याद रखें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हमेशा CLR के फंक्शन के ऊपर दीजिएगा, नहीं तो C के अंदर जो है ये एक एरर समझा जाता है। अगर आप C++ की फ़ाइल की एक्सटेंशन से सेव करते हैं प्रोग्राम को तो उसमें ये एरर नहीं देगा, लेकिन फिल वक्त हम C की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये एक एरर है। इंट आई, ये इनपुट इंटीजर मैंने ले लिया। देन मैं स्कैनएफ लिख रहा हूँ, और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, अगर हम इंटीजर लेंगे तो %d कोमा एंड आई। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपने इसको प्रिंट करवाना है तो जस्ट सिंपल प्रिंट एफ लिखिएगा आप, देन आप %d लिखें यहाँ पे और कॉमा करके यहाँ पे आई दे दें। अब लिखें, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपने इनपुट दिए क्या दिए, तो मैं यहाँ पे एक दो लाइनें लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले। द इनपुट वैल्यू इज़ %d। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम बात कर चुके हैं। एस्केप सीक्वेंस है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और अगेन अगर हम एक और यहाँ पर लाइन दे दें वो ये कि प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं इंटर द नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद /n ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। और सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कंट्रोल F5 F9। अब ये एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है? यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया हुआ था। अब मैंने चलाया कंपाइल सक्सेसफुल। अब कंट्रोल F9 आप करेंगे तो ये देखें एंटर नंबर। अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 24 सपोज, ये मेरा नम पैड नहीं ऑन था, मैं यहाँ से देता हूँ 20।
ये द इनपुट वैल्यू इज़ माइनस समथिंग, ये क्यों आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। %d scanf एंड ऑपरेटर मैंने सही किया है, लेकिन ये क्यों एरर दे रहा है। %d ni, ये देखें आप इसको दोबारा रन करें ये मैंने रन किया, 12 यहाँ पर वैल्यू दी और ये आप देख सकते हैं द इनपुट वैल्यू इज़ 12। तो ये आसानी आपके बासानी जो है ये आपने एक फ़ंक्शन बनाया जिससे जो है फंक्शन कॉल किया स्कैनफ का, और ये मेन मेथड के अंदर जो है आपने इसको बिल्ड कर दिया और ये बासानी आपने जो है एक यूज़र डिफ़ाइन इनपुट वैल्यूज़ ले लिए। तो अगर इस तरीके से हम और भी चीज़ें करना चाहें तो स्कैनफ के फंक्शन में बासानी कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर सम करवाना चाहें दो नंबरों का तो इसको इस तरह से कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ये हमने कॉपी कर लिया, देन मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, देन हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर द नंबर 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द नंबर 2। दो नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल भी दो होने चाहिए, आई और जे मैंने दो वेरिएबल दे दी हैं। अब यहाँ पे जैसे आई हो चुका है तो ये दोबारा यूज़ होगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पे हम जो है द सम वैल्यू इज़ आई प्लस जे। अगर आप इसको ब्रैकेट में डाल दें तो ये और अच्छा हो जाएगा, और अगर आप इसको कंपाइल करें तो ये एरर नहीं दे रहा। देन आप इसको चलाएं, मैंने यहाँ पर ये दे दिया वैल्यू और सेकंड पे ये दे दी 65। अब इसका सम आप देख सकते हैं बआसानी 99 आया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से स्कैनफ के फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हमें कोई चीज़ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम एज जो है ये प्रिंटफ फंक्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम कोई ना कोई स्ट्रिंग नहीं दें, %d दें और ये एंड का ऑपरेटर लगा के। एंड अगर ऑपरेटर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस ऑपरेटर को, तो ये एड्रेस ऑपरेटर आप लगा देंगे तो वैल्यू बआसानी वेरिएबल में सेव हो सकती है। तो इस ट्यूटोरियल तक के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।